हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमावत। आज अपन बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 2 की। पार्ट 1 अपन ने देखा था जिसमें 19 सवाल अपन ने कर लिए थे। पार्ट 2 की बात अपन करते हैं। देखो, हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पार्ट 1 की जैसे सवाल चलेंगे और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बता दिया था कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है। 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होते हैं। मैंने उनके फॉर्मेट भी आपको बता दिए थे, सूत्र भी मैंने आपको बता दिए थे। बिना सूत्र निकालना भी मैंने आपको बता दिया था, ट्रिक से निकालना मैंने आपको बता दिया था। आज अपन बात करते हैं उनके नेक्स्ट आगे के सवालों की। तो देखो, सबसे पहले सवाल की अगर बात करूँ तो उसमें लिखा है 16,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। देखो, सबसे पहले जो मूलधन है वो 16,000 है बच्चों, 16,000 है। जो समय है वो 3 वर्ष का है, लेकिन 3 वर्ष में आपको शर्त दी है कि पहले वर्ष में तो रेट आपकी होगी 5%, सेकंड वर्ष में आपकी होगी 6% और तीसरे वर्ष में जो आपकी रेट है वो हो जाएगी 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% या 25/4%। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र की अपन बात करें तो उसका सूत्र था CI बराबर प्रिंसिपल मल्टीपल 1 प्लस रेट अपॉन 100⁻t माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं। देखो, CI अपने को ज्ञात करना है, प्रिंसिपल अपने पास है बच्चों 16,000 रुपये। 16,000 पहले वर्ष की बात करें तो 5% गुणा, दूसरे वर्ष की बात करें तो 6% और तीसरे वर्ष की बात करें तो 1 प्लस 25/4 गुणा में 100। ठीक है बच्चों, और माइनस में कर दिया जाएगा 16,000। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 16,000 कर देते हैं बच्चों। इनको जब सोल्व करते हैं बच्चों तो 16,000 गुणा यहाँ पर तो आता है 21/20, यानी कि 105/100 जिसका मान होगा वो 21/20 कहलाएगा। 106/100 है वो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों 53/50। इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 17/16 और माइनस में है प्यारे बच्चों 16,000। ठीक है, इन सबको जब सोल्व करते हैं, इनको जब सोल्व किया जाएगा तो प्यारे बच्चों 18,921 रुपये आपका मान निकलेगा। ठीक है, ये जो निकला है वो मिश्रधन है, अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि मूलधन इसमें से आपको घटाना होगा। तो मूलधन इसमें से मैंने घटाया तो मेरे पास मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज आ गया प्यारे बच्चों 2,921 रुपये, और अपने को पूछा था चक्रवर्ती ब्याज, तो अपना मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2,921 रुपये। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले वर्ष 5% के हिसाब से तो पहला वर्ष 5%, दूसरा 6%, तीसरा 6 सही 1/4 या 25/4, तो 25/4 गुणा में 100। इनको जब निकाला मैंने सोल्व करके तो 21/20 मान आया, इसको निकाला तो 53/50 आया, इसको निकाला तो 17/16 आया, और माइनस में 16,000 कर दिए क्योंकि मुझे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। इन सबको सोल्व करने पर 18,921 रुपये का मान निकलता है। 18,921 में से 16,000 माइनस करते हैं तो निकलते हैं 2,921 रुपये, और ये अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो बच्चों, अगले सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल में आपको दिया है मूलधन, आपको दिया है 1,200 रुपये पर 1 वर्ष के लिए। 1,200 रुपये पर जो आपका प्रिंसिपल है वो 1,200 रुपये है 1 वर्ष के लिए। समय आपका 1 वर्ष है। उसके बाद आपको बोला है रेट जो है वो 10% है, समय आपका 10% है। इसमें एक शर्त दी गई है बच्चों, शर्त है आपकी कि जो ब्याज की जो दर होगी वो अर्धवार्षिक गणना के हिसाब से होगी, अर्धवार्षिक गणना के हिसाब से होगी या फिर 6 माही होगी, यानी कि 6 महीने के हिसाब से होगी।
देखो थोड़ा सा मैं आपको शर्त के बारे में बता देता हूँ। एक तो होती है आपकी शर्त 6 माही और एक होती है तिमाही यानी कि त्रैमासिक। ठीक है बच्चों, तो इसको त्रैमासिक भी बोलते हैं। इसमें 3 महीने का हिसाब होता है, इसमें 6 महीने का हिसाब होता है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, हिसाब हमेशा 12 महीनों के बीच में होता है। सपोज करना बच्चों, यहाँ पर 12 महीने में आपको 10% के हिसाब से ब्याज चुकाना होता है। ठीक है, आपने रेट जो है उसको 10% मानी है, समय आपका 12 महीने माना है, लेकिन आपको किस्तें 2 बार चुकानी है साल में 6-6 महीने के हिसाब से। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो 10% रेट थी वो 6 महीने पर जाके आधी हो जाएगी, क्योंकि अगर समय आपने आधा कर दिया तो रेट भी आपकी आधी होगी बच्चों। तो इसमें याद रखना हमेशा कि जो दर होगी वो हमेशा आधी हो जाएगी। अगर समय आधा हो गया तो दर आधी होगी बच्चों। ठीक है, लेकिन जो समय होगा वो दुगुना हो गया बच्चों। समय होगा वो दुगुना होगा। क्यों? क्योंकि अब जो हिसाब था वो 6-6 महीने के हिसाब से होता है। तो पहले 1 हुआ करता था, अब 2 हो गया, यानी कि दुगुना हो गया। 6-6 महीने के हिसाब से आपको देने, लेकिन जो दर थी वह आधी हो गई बच्चों। ठीक है, अगर दर को अगर आप आधी नहीं करते हो तो आपको साल का ब्याज 20% के हिसाब से चुकाना पड़ेगा, लेकिन आपको चुकाना कितने से है प्यारे बच्चों? 10% के हिसाब से। शर्त अगर 6 माही हो तो दर आधी होगी और समय 2 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये 1/2 और ये 2 गुना। ठीक है, तिमाही अगर होती है, मतलब 3-3 महीने से अगर आपको देना है तो आपको 4 टुकड़ों में देना है बच्चों। तो जो समय होगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा, जिसमें 2 गुना हुआ था, यानी कि 2 टुकड़ों में 2 गुना हो गया। 4 टुकड़ों में आपका समय 4 गुना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो भी आपका सवाल यहाँ पर दिया जाएगा वो मान आपको रखना है। उसके बाद अगर दर की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें दर आधी हुई, क्योंकि समय 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो दर आधी हो गई। इसमें समय 4 टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो दर हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, या फिर आपकी 1/4। ठीक है, तो ये आपकी शर्त हो गई 6 माही के हिसाब से और तिमाही के हिसाब से। 6 माही के हिसाब से दर आधी होगी, समय 2 गुना होगा, समय 4 गुना होगा तिमाही के हिसाब से, और दर हो गई 1/4। ठीक है बच्चों, तो शर्त थी अपनी 6 माही। देखो बच्चों, शर्त अगर 6 माही है तो समय आपका 2 गुना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 समय हो गया। 10% की रेट थी वो आधी हो जाएगी बच्चों, तो 5% हो गई बच्चों। ठीक है, तो आपको पूछा है कि साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, यह आपको पूछा है बच्चों। ठीक है, अंतर वाले सवाल अपन ने कर लिए थे। CI माइनस SI बराबर में है प्रिंसिपल मल्टीपल R/100 की पावर 2। अगर ये 2 कब होगी? जब 2 साल का हिसाब, तो अपने को 2 का देना है। ठीक है बच्चों, देखो प्रिंसिपल है आपका 1200 रुपये गुणा रेट हो गई आपकी 5% और समय आपका 2 साल। ठीक है, 1200 गुणा 25/10,000, तो जो आपका अंतर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 3 रुपये। शर्त के हिसाब से देखें तो अर्धवार्षिक शर्त थी, इसलिए समय 2 गुना हो गया और दर आधी हो गई। ठीक है बच्चों, तो जिस सूत्र में मैंने आपको बताया था उसी सूत्र में आपको रख लिया गया है। 1200 गुणा 5/100 तो 1200 गुणा 25/10,000, तो अंतर आ गया आपका 3 रुपये। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल। देखो 3 नंबर के सवाल की अपन बात करते हैं बच्चों। 3 नंबर के सवाल में आपको मूलधन दिया है 5,000 रुपये। सवाल बोर्ड की स्क्रीन पर चल रहे हैं बच्चों। 5,000 रुपये का 4% के हिसाब से, 4% की रेट दी गई है। 4% के हिसाब से 1.5 वर्ष बाद
यानी कि 1.5 साल यानी कि 18 महीने बाद, 18 महीने बाद वार्षिक अर्धवार्षिक ब्याज की दर से गणना करने पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, CI माइनस SI बराबर में आपको ज्ञात करना है। शर्त है आपकी अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही। लो बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें तो समय होता है दुगुना और दर होती है आधी। तो समय को अगर दुगुना करें तो 36 महीने यानी कि 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, दर हो गई आपकी आधी, ये आपकी दर हो गई, ये आपका समय हो गया बच्चों। ठीक है, 3 साल का है, 3 वर्ष का, तो अपने को अंतर वाला सवाल देखना है। CI SI बराबर में है प्रिंसिपल मल्टीपल R/100 की पावर 2। 3 साल का दिया है तो 3 साल वाला सूत्र मैंने आपको बता दिया था, 300 प्लस R/100। ठीक है बच्चों, देखो मूलधन आपको दिया है 5000, R जो है आपकी रेट है 2%, 2 साल के लिए भी वही होगी और 3 साल के लिए भी वही होगी बच्चों। ठीक है, देखो 5000 गुणा 4/10,000 गुणा में है 302/100। 50 यहाँ पर हो गया, ये 5 छंग 30, 50 छिक्की 300, और यहाँ पर मान निकालने पर मेरे पास मान आता है, देखो 302 में अगर सीधा सा भाग दें, 2 बच गए। उसके बाद अगर बात करें तो 5 चौक 20, तो 6.04 ना आंसर आ गया बच्चों 6.04 रुपये। ठीक है, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटी, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 50 बार और 50 से इसको काटा तो 6.04 रुपये। तो अपना अंतर जो था, अंतर हो गया प्यारे बच्चों 6.04 रुपये। ठीक है बच्चों, तो 18 महीने का हिसाब था, इसे 36 महीने कर दिए, 2 गुना कर दिया। 4% रेट थी, उसको आधी करके 2% कर दी गई। उसके बाद शर्त अर्धवार्षिक है और दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकल के आ गया 6.04 रुपये। ठीक है बच्चों, देखो अगला। हाँ तो बच्चों चौथे नंबर की सवाल की बात करें, 4 नंबर के सवाल में आपको दिया है 2560 रुपये का 25% की रेट के हिसाब से। 2560 आपका मूलधन है, रेट है आपकी 25%। ठीक है बच्चों, प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की अवधि में, टाइम है आपका 6 माह है, 6 माह की अवधि में मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट पूछा है बच्चों। लेकिन शर्त आपको दी है कि शर्त है तिमाही या त्रैमासिक। ठीक है बच्चों, त्रैमासिक में जो समय होगा वो 4 गुना होगा और दर है 1/4 हो जाएगी। तो दर की बात करें तो 25/4% बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 माह को मैं 24 महीने बोल सकता हूँ बच्चों, 24 माह भी बोल सकता हूँ और 2 वर्ष भी बोल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, देखो इसके हिसाब से अपन करते हैं, मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर टाइम। ठीक है, अमाउंट आपको ज्ञात करना है। देखो प्रिंसिपल है आपका 2560 गुणा 1 प्लस 25/4 गुणा 100 की पावर 2, 2 साल का हिसाब था। 2560 गुणा में है 25/400 और ये 425 हो जाएगा बच्चों। ये आपका 400। ठीक है बच्चों, आपको अमाउंट निकालना है। मिश्रधन अगर निकालना है तो इन सबको काटने पर जो मिश्रधन होगा बच्चों वो आ जाएगा 2890 रुपये आंसर, और ये हो गया आपका मिश्रधन। ठीक है बच्चों, तो देखो तिमाही की शर्त थी तो महीनों को 4 गुना कर दिया गया,
तो साल, 2 साल में बन गया। दर को 1/4 कर दिया तो 25/4 कर दिया, या 6 से ही 1/4 मान लो, कुछ भी हो सकता है। ए बराबर पी गुणा 1+r/100 की पावर टाइम। तो इसको जब मैंने मान निकाला तो 2890 मेरे पास आंसर निकलते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल। 5 नंबर के सवाल की अपन बात करें तो कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 20% की दर से, कितने समय में, समय आपको पूछा है बच्चों, कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 331 रुपये हो जाती है, यानी कि मिश्र धन आपका हो गया 331 रुपये। रेट है आपकी 20%, 20% की आपकी रेट है। तो शर्त आपको दी गई है 6 माही, यानी कि समय को आपको दोगुना करना है और दर को आपको 1/2 करना है। दर हो गई आपकी 1/2 यानी कि 20/2, तो 10% आपकी दर हो गई। जो भी समय आएगा वो गुणा में 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन समय ज्ञात कर लेते हैं। देखो 331 आपका मिश्र धन है, 331 बराबर में है 1000 गुणा में 1+10/100 की पावर टाइम। ठीक है बच्चों, तो 331 बटा में 1000 गुणा बराबर में है 110/100। 0 से 0 काट लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बचता है प्यारे बच्चों 331 बटा में 1000 बराबर 11/10 की पावर टाइम। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने आती है कि घात को बराबर करने के लिए ऐसी संख्या लेनी होगी कि जिसको गुणा या भाग करने पर 331 आ जाए। तो देखो ये मान अगर निकाल के मैं यहाँ निकालूँ तो 11/10 की जो क्यूब होगी, 11/10 की जो क्यूब होगी वह आपके सामने 331 और 1000 के बराबर होगी। तो 11/10, अब इसकी जो टाइम की वैल्यू आ गई वो अपने पास 3 आ गई। तो 3 बराबर 3 किस्तें। 3 किस्तों की अगर अपन बात करें तो सवाल में आपको ऑप्शन में 3 वर्ष भी दिया जाएगा बच्चों। 3 वर्ष आपका आंसर नहीं होगा। 3 किस्तें आई है कितने कितने महीने की, 6 महीने की। तो 6 गुणा 3, 18 महीने आपको आंसर करने हैं, या फिर 1 से ही 1/2 वर्ष आपको आंसर करने हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 वर्ष नहीं है, 3 किस्तें हैं। कितने कितने महीने की, 6 महीने की, क्योंकि 6 महीने से आपको हिसाब देना था बच्चों। तो जो 3 किस्तें आई है वो 18 महीने के बराबर आई है। 18 महीने को मैं 1.5 साल भी बोल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको आंसर मिले वो आपको आंसर करना, 3 वर्ष आपको नहीं करना है बच्चों। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करें। 6 नंबर के सवाल में आपको दिया है प्यारे बच्चों, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। समय है आपका 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष में स्वयं का यानी कि मिश्रधन और मूलधन 25/16 हो जाता है। ठीक है बच्चों, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, आपको रेट पूछिए बच्चों। तो इसमें मिश्रधन भी है मूलधन भी है, तो यहाँ पर अपन मिश्रधन बटा मूलधन बराबर, जो आपका मूलधन था वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है 1+r/100 की पावर 2। 25/16 बराबर में है 100+r/100 की पावर 2। इस 2 को इधर लाने के लिए मुझे यहाँ पर रूट लगाना होगा बच्चों। तो 25/16 रूट में है और इधर इनका रूट स्क्वायर हटेगा तो ये ऐसे बन जाएंगे बच्चों। तो 25/16 का मान अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर होता है 4। 100+r/100, 100 को इधर गुणा करता हूँ 500 बराबर
400 प्लस 4R, 4R के बराबर यहाँ बच गया 100 और R के बराबर मान निकालें तो 25% की जो रेट है वो इसका आंसर होगा बच्चों। देखो 25/16 हो जाता है, यानी कि 16 रुपये थे जो 25 हो गए कितने साल में, 2 साल में। और रेट आपको पूछिए तो रेट कितनी थी, 25% की रेट थी जब 16 रुपये 25 रुपये के बराबर हो गए थे। तो 25/16 यानी कि मिश्रधन बटा मूलधन बराबर 1 प्लस R/100। R मुझे पता नहीं है इसलिए मैं R का मान R ही रखा है। स्क्वायर का मान मुझे पता है कि 2 वर्ष के मेरे हिसाब था। 25/16 का जब स्क्वायर इधर से हटाता हूँ तो इधर रूट बनता है बच्चों। तो रूट जब निकालता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करता हूँ बच्चों तो मेरे पास 500 और 400 का मान निकल के आता है। 500 में से अगर मैं 400 घटाता हूँ तो 100 बचते हैं। 100 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो प्यारे बच्चों 25% आता है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होता है। हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करें। तो 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि CI आपके पास यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आपके पास 2100 रुपये हैं, रेट आपके पास 10% है, टाइम आपके पास 2 वर्ष का है, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन एक शर्त आपको और दी है, इसी मूलधन पर इसी दर से इसी रेट से या इसी वर्ष से साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मूलधन ज्ञात करते हैं। देखो मूलधन का सूत्र मैंने आपको बता रखा था कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 2 माइनस पी। ठीक है, 2100 बटा में पी बराबर 110 गुणा 110 माइनस में पी। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट लेते हैं। 21 से ये 2 बार 10,000 गुना होंगे, 2 3 4 बराबर में है 121 पी। यहाँ पर माइनस में है, ये 100 का जब एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि बट्टा में 1 है तो यहाँ 100 पी हो जाएगा। जब मान निकालेंगे तो 21 पी के बराबर है 2,10,000। पी बराबर हो जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, तो मूलधन हो गया आपका 10,000। अब 10,000 का 2 वर्ष में 10% के हिसाब से ब्याज क्या होगा। 100,000 गुणा 2, यह आपका हो गया बच्चों साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि सूत्र में चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से मूलधन निकाला और मूलधन हो गया आपका प्यारे बच्चों 10,000 रुपये। 10,000 आपके पास जब आ गए तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो 10,000 गुणा समय गुणा दर बटा में 100, और वो साधारण ब्याज कितना हो गया बच्चों 2,000। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो अगले सवाल की बात करें। 8 नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों, देखो इसमें दिया है एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्षों के प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 21:20 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बच्चों। देखो 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन मान लीजिए 21 है और 2 वर्ष का मिश्रधन 20 रुपये हैं। देखो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 वर्ष का हिसाब है। 1 वर्ष का हिसाब करना है आपको 21 और 20 के अनुपात से। ठीक है बच्चों, तो 21 आपका मिश्रधन हो गया, 20 आपका मूलधन हो गया, गुणा में 1 प्लस R/100 की पावर 1। ठीक है बच्चों, देखो 21/20 बराबर 100 प्लस R/100। 20 से मैं इसको काटता हूँ 5 बार, 5 को इससे गुणा करता हूँ तो 105 आते हैं। यहाँ पर 100 प्लस R आते हैं। R बराबर 105 में से अगर मैं 100 को घटाता हूँ तो 5% आपकी रेट निकल के आती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, 3 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का मिश्रधन दोनों का अंतर है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बराबर 21/20 होंगे, तो 21 मिश्रधन हो गया, 20 मूलधन हो गया बच्चों। ठीक है, 1 प्लस R/100। या फिर 2 वर्ष का मिश्रधन की बात कर लीजिए, 2 वर्षों के मिश्रधन के भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। 21/20, 21/20 बराबर 100 प्लस R/100 की पावर। तो 105 में से 100 को निकाला तो 5% रेट आ गई। तो रेट अपनी कितनी हो गई बच्चों 5%। ठीक है बच्चों,
अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, हाँ तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की बात करें। अगले सवाल में आपको दिया है, समय आपको दिया है 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया है 328, साधारण ब्याज आपको दिया है 320 और आपको पूछा है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट आपको पूछी है। देखो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो रेट ज्ञात करने के लिए दोनों का अंतराल बटा साधारण ब्याज गुणा समय गुणा दर गुणा में 100। ठीक है बच्चों, तो 328 माइनस 320 गुणा में 2 गुणा आर गुणा 100 बटा में आपका 320। ठीक है बच्चों, तो 8 गुणा 2 गुणा 100 अपॉन 320। ठीक है, आर को मैंने यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ आर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपन 100 ही मान लेते हैं। इन सबको जब मैं काटता हूँ तो आर का मान मेरे पास आएगा प्यारे बच्चों 5%। ठीक है, तो 5% आपकी इसमें रेट हो जाएगी बच्चों। देखो 10 नंबर के सवाल की बात करें। देखो 10 नंबर के सवाल में लिखा है एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये तथा 3 वर्ष में 3 वर्ष में मिश्रधन, वो हो गया प्यारे बच्चों आपका 1,33,100 रुपये। उसके आगे आपके लिखा है कि 5 वर्षों में यह राशि, 5 वर्ष में मिश्रधन 16 यानी कि 1,61,051 रुपये हो जाते हैं बच्चों। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी 2 वर्ष का अंतराल यानी कि 2 साल का हिसाब आपको चाहिए। 2 मिश्रधन आपको दिए गए हैं, 161,051 बट्टा में है 1331,00, 100 प्लस आर, टाइम है आपका 2 साल। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर समय आपका 2 वर्ष है। इसमें आपको दी गई है कि आपको रेट ज्ञात करनी है बच्चों, तो रेट आपको ज्ञात करनी है। देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर अपन अगर बात करें तो यहाँ पर जो मान होगा वो 161,051, अगर इसका भाग मैं इसमें देता हूँ तो मेरे पास 121 बार जाता है बच्चों। ठीक है, 121 बार जाता है। 121 बटा 100 बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो 121 के रूट का मान कितना होगा बच्चों, तो 121 बट्टा में 100 रूट में आ गए बच्चों, 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 11 बटा 10 बराबर में है 100 प्लस आर अपॉन 100। जीरो से मैं जीरो काटता हूँ, इधर 110 इधर 100 और बराबर में आर बराबर 110 में से अगर 100 घटाया तो मेरे पास बच गए पे 10%। ठीक है बच्चों, तो इसका मान जो होगा वो 10% के हिसाब से होगा। देखो कैसे होगा, पहला मिश्रधन दूसरा मिश्रधन दोनों को लिख दिया, 100 प्लस आर अपॉन 100, क्योंकि आर मुझे ज्ञात करनी है, 2 साल का मुझे हिसाब चाहिए। तो यहाँ पर जब निकाला तो इसका भाग मैं इसमें देता हूँ तो मेरे पास 121 आते हैं बस। तो यहाँ पर 100 बचते हैं, 121 बटा में 100, 100 प्लस आर अपॉन 100। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर रूट लगाना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ रूट लगाया तो 11 बटा 10 इसका मान आ गया। जब इन सबको मल्टीपल किया या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आर का मान आ गया 10%। तो अपनी दर कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 10%। तो 10% के मान के हिसाब से इतने सालों में इतना ब्याज होगा और इतने सालों में इतना ब्याज होगा। देखो बच्चों 11 नंबर का सवाल, अगले सवाल में आपको लिखा है उधार ली गई कोई धनराशि 5% की रेट से, जो रेट है वो 5% की रेट से है, 5% की रेट के साथ 882 रुपये 2 बार, 882 की 2 किस्तें हैं बच्चों।
किस्तों वाली सवाल है। जब आप बाइक लेते हो, कार लेते हो, तो किस हिसाब से चूकती है? 2 बराबर किस्तों में लौटाया गया तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी बच्चों? देखो हमेशा ध्यान रखना, मूलधन बटा में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1। आगे जब बात करें तो वही मूलधन, किस्त भी बोल सकते हो। ये जैसे जैसे किस्तें आगे बढ़ती जाएगी इनकी पावर भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 882 बराबर में है 5% की रेट है 5 बट्टा में 100 की पावर 1 प्लस में है 882 बट्टा में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 882 बराबर 21 बटा 20, 21 बटा में 20 प्लस 882 441 बटा 400, यानी कि 21 बटा 20 का स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, इनको जब मल्टीपल करते हैं तो 882 गुणा 20 बटा 21, ये तो होता है आपका 840 बराबर में इसका मान निकलेगा 840। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करें तो देखो आगे की अपन बात करें तो हाँ 842 गुणा 441, इसका मान निकालेंगे तो होगा प्यारे बच्चों 800 रुपये। 840 और 800 रुपये दो मान मेरे सामने निकल के आते हैं। 840 प्लस 800 रुपये, 2 किस्तों में लौटाना। एक किस्त आपको 840 की चुकानी है, एक किस्त आपको 800 रुपये की चुकानी है। मतलब दोनों किस्तों में आपको 1640 रुपये आपको चुकाने। तो ऐसे आपको किस्तें चुकानी होती है बच्चों। एक किस्त में आपका ब्याज जुड़ के आएगा और एक किस्त आपकी वैसी की वैसी ही आएगी। तो 800 रुपये और 840 रुपये। 882 बट्टा में जो रेट जो आपने लगाई है, 882 बट्टा में जो आपने रेट लगाई उसका स्क्वायर, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा हुआ? 40 रुपये। ठीक है बच्चों।